बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाजरीन, हमने इस्लामाबाद इदारा उलूम इस्लामी के हवाले से इससे पहले भी वीलॉग्स किए हैं और आपको वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया है। आज एक दफ़ा फिर इस इदारे के हवाले से बात करेंगे और इस इदारे में जाकर के हमने एक इंटरव्यू किया है। जो इदारे के सीनियर उस्ताद हैं, मोतमद ख़ास भी थे और शुरू के असातिज़ा में से हैं मौलाना सफ़ीर अहमद अब्बासी साहब। उनसे हम आज के ये सारा अहवाल जानेंगे कि इस इदारे में ये जो अभी बामी एक चपकलश शुरू हुई है, ये शुरू कब हुई है, फिर इसको मकामी सतह पर किन लोगों ने किरदार अदा करने की कोशिश की है और फिर कौन से वो हरकारे थे, कौन से वो लोग थे, कौन से वो उस्ताद थे, कौन से वो रहनुमा थे जिन्होंने कोशिश की है कि इस मसले को बजाय इसके बनाने के उन्होंने बिगाड़ने की तरफ वो लेकर के गए हैं। वो सारे सूरत हाल भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन सर फहरिस्त हम आपको ये बताएं, जो लोग नए देखने वाले हैं, कि इदारा उलूम इस्लामी इस्लामाबाद में एक इदारा है जो अब तक 50 से ज़ायद, यानी कि मेरे ख्याल में 52 इसके पास ऐसे मेडल्स हो चुके हैं, ऐसे इनको स्टार्स मिल चुके हैं और मुनफरिद सलाहियतों के बाइस कुछ सलाहियतें तो वो हैं कि जो तालीमी हवाले से ही हैं सारी, लेकिन वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान में भी इनके पोजीशंस हैं और मकामी सतह पर अगर आप देखें तो वफाकी जो मैट्रिक बोर्ड है, मैट्रिक इंटर बोर्ड, उसमें भी इनकी मुतअद्दिद पोजीशनें हैं। बल्कि इस दफ़ा इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड में जो पोजीशनें आई हैं बच्चों की, वो किसी और इदारे ने नहीं विन की हैं, इन इदारे की तलबा ने वो पोजीशनें विन की हैं। फिर इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी में इनके तलबा ने खासी पोजीशनें हासिल की हैं और मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद पोजीशनें इस इदारे ने अपने नाम की हैं। बहुत कम वक्त हुआ है इस इदारे को बने हुए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इखलास इस इदारे की बुनियादों में शामिल है। मौलाना फैज़ल रहमान उस्मानी साहब का पाकिस्तान में ऐसी मिसाल शायद कम ही मिलती है। गिनती के 2, 3, 4 इदारे हैं जो इस तरह के हैं जिनका शूरा का निज़ाम है, वहाँ पे मुरुसियत का निज़ाम बिल्कुल उन इदारों में नहीं है। उन इदारों का फैज़ चार दांग आलम इसीलिए जा रहा है कि उन इदारों की बुनियादें इखलास पर, दीगर इदारों की बुनियादें भी इखलास पर होती हैं, लेकिन उस इदारे की बुनियाद और उस इदारे की बुनियादों में शामिल इखलास आला मिसाल का होता है, जिस इदारे में इस तरह की मिसालें होती हैं जैसा कि मौलाना फैज़ल रहमान उस्मानी साहब की थी। इस इदारे में अब तक 600 से ज़ायद हुफ़ाज़ तैयार हो चुके हैं और 481 उलमा इस इदारे ने तैयार करके कौम को दिए हैं और जिनमें से 18 लोग इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं और 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो एमफिल PhD करके मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं और 195 वो उलमा हैं जो पाकिस्तान के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर आला तालीमी इदारों में खदमात अंजाम दे रहे हैं बतौर लेक्चरार, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के। और 150 लोग वो हैं जो मुख्तलिफ़ मसाजिद और मदारिस में खदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी कि माशरे को रिजालकार तैयार करके देने वाला एक नामी गिरामी इदारा। इसको शायद किसी की नज़र खा गई या बदअवासों के आवाज़ का शिकार होने के लिए लोगों के ख्वाब इस तरह के बने जा रहे हैं जिनको कुछ लोग नादानिस्ता तौर पर मुआवनत फराहम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इदारा उलूम इस्लामिया के सीनियर उस्ताद मौलाना सफ़ीर अहमद अब्बासी साहब। इनसे इदारे के हालात जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर बात करेंगे, दीगर भी सवालात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हज़रत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो आजकल में सूरत हाल चल रही है इदारा उलूम इस्लामी में, ये क्या है, असल हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप हज़रात को शुक्रिया कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए, आपने वक़्त दिया और हमारी बात सुनी है। इस जो बुनियादी कज़िया है, इस कज़िये के मुतालिक एक बात तो यह है कि ये इदारा 1986 में मौलाना फैज़ल रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। 1986 से लेकर 24 अगस्त 1921 तक मौलाना फैज़ल रहमान उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके प्रेसिडेंट रहे, मुअस्सिस रहे। उनका इंतकाल हुआ 24 अगस्त 2021 में। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफ़ात से पहले इस इदारे का नज़म चलाने के लिए एक तो यह कि इस इदारे का दस्तूर बनाया। ये दस्तूर 1986 में बनाया था। फिर दस्तूर की जो मौजूदा शक्ल है ये 1992-93 के अंदर मुरतब हुई थी। इस दस्तूर के अंदर
जो इदारे को चलाने वाली बॉडी है, उस बॉडी का नाम मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तूर में जो रखा है वो मजलिस मुंतज़िमा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वफ़ात से कुछ अर्सा पहले मजलिस मुंतज़िमा के अरकान को एक वसीयतनामा भेजा, जो रिकॉर्ड पर भी है, आप हज़रात उसको शेयर भी कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी वसीयत जो है ये रिकॉर्डेड है या ये मौलाना के अल्फाज में रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड है। उन्होंने मजलिस मुंतज़िमा के अरकान को भेजी है, ठीक है, रिकॉर्डेड है, आजकल वायरल भी हुई है। अच्छा। क्योंकि ये मौजूदा सूरत-ए-हाल में उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उसके अंदर मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मजलिस मुंतज़िमा के अरकान को मुखातब करके कह रहे हैं कि मेरी मौत का वक़्त करीब है, तो आप हज़रात ने ये करना है कि मेरी वफ़ात के बाद तदफीन से पहले, जनाजे से पहले आपने मजलिस मुंतज़िमा का इजलास मुनक़्क़िद करना है, और मजलिस मुंतज़िमा का इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद इदारे के जो नया सदर मुंतखब होगा उसके सर पर आपने दस्तार रखनी है। और साथ साथ ये बात भी की कि ये जो रवायत है कि बाप मर जाता तो बेटे के सर पर पगड़ी रखी जाती है, तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने उस मैसेज में कहा कि ये बात जो होगी, आप हज़रात को जो फ़ैसला होगा ये उस अमल के और उस रवायत के ख़िलाफ़ तो होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। तो ये बुनियादी बात थी मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की इदारे के मुस्तक़बिल के बारे में, कि एक दस्तूर की तश्कील और दस्तूर पर अमल करने के लिए ये वसीयतनामा कि मेरी वफ़ात के बाद तदफीन से पहले पहले आप हज़रात ने आइंदा के सदर का इंतखाब करके जनाजे के वक़्त उसका ऐलान कर देना, उसके सर पर दस्तारबंदी कर देनी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब मौलाना रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गए और उनको कोरोना की वजह से सांस लेने में दुश्वारी थी, तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे उस्मान उस्मानी को कहा कि इदारे के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, अब्दुल्ला साहब यानी जो नायब सदर से, उनको मैसेज कराया कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे मरने का यानी अब जो इदारे के जो हालात हैं वो सबकत मंसूर साहब और मौलाना अब्दुल्ला साहब अपने कंट्रोल में ले लें। ठीक है, यही चीज़ पर मौलाना ने अपने हाथ से बिल्कुल एक यानी ऐसी तहरीर है जो मुश्किल से पढ़ी जा रही है, ज़ाहिर है वो कोरोना के अंदर शिकार थे, तो तहरीर भी उन्होंने भेजी है, और आखिर में फिर एक तामीम लिखी है कि इदारे का इंतज़ाम इंसराम अब्दुल्ला और सबकत मंसूर के हवाले है। ठीक है, ये तो हो गई मौलाना की वफ़ात से पहले। फिर मौलाना की वफ़ात के बाद मजलिस मुंतज़िमा का फ़ौरन इजलास हुआ वसीयत के मुताबिक, और जनाजे से पहले इस बात का ऐलान हो गया, अब्दुल्ला मोहम्मद इकबाल साहब की बतौर सदर की जो है वो तश्कील हो गई। तो 2021 के बाद फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह मामला चलते रहे। ये अभी 2023 के अंदर इदारे की मजलिस मुंतज़िमा ने एक फ़ैसला किया, हमारे पास यहाँ एक इदारे के मुलाजिम थे, तो उन पर एक केस हो गया था कि उन्होंने पेपर लीक किए शुबा इम्तिहानात के और तलबा में तकसीम किया, और ये अमल कोई साल 2 साल 3 साल चलता रहा। उसकी कुछ शिकायत आई थी, कैसे पता चला? तलबा के फ़ारिग होने के बाद फुज़ला में से एक तालिब इल्म इदारे के पास आए और उन्होंने कहा जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं 2-3 जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, तो मेरे पता चला कि मेरे अंदर बिल्कुल इस्तिदाद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिरी 3 सालों में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो जो नुकसान हमारा हुआ है हम नहीं चाहते कि अनजाने वाले तलबा को हो। उसके पर छानबीन हुई, तफ्तीश हुई, तकरीबन कोई 2 महीने तक तफ्तीशी कमेटी बनी, मजलिस मुंतज़िमा के सामने उसके फ़ैसले आए, तो बहरहाल उस मुलाजिम को इदारे से बर्खास्त कर दिया गया। उसके ख़िलाफ़ फिर उन्होंने अपनी एक जद्दोजहद शुरू कर दी। ये कब बर्खास्त किया उसको इदारे से? तारीख़ का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 2023 में इजलास हुआ वफाक का, उससे पहले अगस्त 23 के अंदर गालबन ये फ़ैसला किया। ठीक है, चूँकि मैं थोड़ी सी माजरत है कि चूँकि इन चीज़ों का मैं तैयारी यानी रियल नहीं कर सका, मालूमात तो है लेकिन वो रियल चूँकि, तो फिर यह कि उन्होंने उलमा का एक वक्त मंगाया, काज़ी अब्दुल रशीद साहब थे, ज़हूर अलवी साहब थे, नज़ीर फारूकी साहब थे, मौलाना अब्दुल इस्लाम साहब थे, वो यहाँ पर आए। उन्होंने वो ये लोग किसकी डिमांड पर आए? उनकी डिमांड पर, जो जिस फरीक को निकाला गया उसकी डिमांड पर उसने अपनी तरफ से कहा कि जो उलमा मेरा फैसला करेंगे। वो उलमा उन उलमा ने जब वो केस देखा, वो मरतब शक्ल में अभी मौजूद है, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि जी इदारे ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक है। उस फैसले के वक्त जब काजी साहब ने फैसला सुनाया तो मौलाना अब्दुल इस्लाम साहब ने कहा कि जी मुझे इस फैसले से मेरा इख्तिलाफी नोट है। ठीक है, तो काजी साहब ने कहा कि ये अंग्रेज़ों की अदालत नहीं होती, ये मुसलमानों का जिरगा है, यहाँ इख्तिलाफी नोट वगैरह नहीं चलते, हमारा फैसला ये है कि इनका फैसला ठीक है। उसके बाद फिर तहरीक चलती रही, उनकी तरफ से वफूद आते रहे। फिर अभी रमज़ान के अंदर गालबन ये 19 रमज़ान
इशा की नमाज में ये लोग तरावी पढ़ रहे थे। तो तरावी के वक़्त में एक जो मौलाना अब्दुल वाहिद साहब थे, जिनके बेटे को इदारे ने फ़ारिग किया था, उनकी वालदा मोहतरमा इदारे के अंदर तशरीफ़ लाई। और उसके बाद फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनकी बेवा, चूँकि ये आपस में दोनों बहनें भी थी, ठीक है, तो ये फिर इदारे में तशरीफ़ लाई और मेहमान खाने में बैठ गई। फिर ने शुरू में तो मुंतज़मा से मुतालबा किया कि आप हमारे उस मुलाज़म को बहाल करो। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 1-2 दिन हमें वक्त दें, अभी रात का टाइम है, हम फ़ौरन तो नहीं फैसला कर सकते। ठीक है। तो फ़ौरन फिर उन्होंने अपना मुतालबा तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुतालबा यह है कि चाबी हमारे हवाले करो और इदारे से चले जाओ। तो वो जो निज़ाम है, यानी तकरीबन अभी आप यूँ समझ लें कि 29 मार्च को गालिबन ये शुरू हुआ था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तकरीबन 3 माह और तकरीबन 12-14 दिन का वक्फा हो चुका है। वो मोहतरमात यहाँ बैठी हुई हैं, जरगे भी हो रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, इंतज़ामिया का भी है। अब मामलात ये हैं कि कुछ अदालत में वो भी चले गए, इदारा भी कुछ अदालती मामलात में उनके अगेंस्ट चला गया। तो अब ये सूरत-हाल यहाँ तक जाकर पहुँची है। ये मुख्तसर सा खुलासा। अच्छा, ये कल और परसों 2-3 दिनों के अंदर जो वहाँ से ख़वातीन की तरफ से फायर हुआ है, तो ये असला लेकर के और कितनी तादाद में लेकर के, या सिर्फ एक पिस्टल लेकर के गई हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया इतनी सख्त सिक्योरिटी में पिस्टल का अंदर आ जाना? सिक्योरिटी मामलात जो थे वो उसमें गुजारिश ये है कि चूँकि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के 5 बेटे इदारे में मुलाजिम थे, सफ़ुल्लाह थे, सफ़ुररहमान थे, उस्मान उस्मानी थे, सऊद थे, इसी तरह एक तालिब इल्म सऊद तालिब इल्म भी है, इसी तरह एक मामून तालिब इल्म है। तो ये चूँकि इदारे के मुलाजिम भी थे, ठीक है, तो इदारे ने इनको शुरू में मुअत्तल भी नहीं किया। इनकी आमदोरफ्त भी थी, ख़वातीन का आना जाना भी था, मेहमानों का आना जाना भी था। तो चूँकि गाड़ियाँ भी शुरू में इनकी आ रही थी, तो इदारे की तरफ से कोई सख्ती नहीं थी कि कोई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये उस दौरान कहीं लाया गया? उस दौरान असला कितना आया ये हमारे इल्म में नहीं है। इतनी बात जो अभी परसों फायरिंग हुई है, उसके अंदर जो पिस्टल से फायरिंग हुई है, उससे ये यकीन तो हो गया कि कम से कम असला मौजूद है। अब किस मकदार में है या किस किस्म का है, ये हमारे पास इदारे की तरफ से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत कोई दरख्वास्त दी गई है कि लेडीज़ रिसर्चर्स को लाया जाए और वो आकर के इस मामले में तो जाएं और देखें कि इस मामले में तो 26 रमज़ान को इनकी तरफ से इदारे के इंतज़ामिया पर अटैक हुआ था। ठीक है, उस दिन भी इदारे ने एक दरख्वास्त दी थी पुलिस को, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया के साथ हमारे मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया बवजूह, ठीक है, यानी हम नहीं समझ पा रहे कि उनकी वजूहात क्या हैं, मजबूरियाँ क्या हैं। बाज़ार जो कुछ वो शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको दूसरी लाल मस्जिद नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो लाल मस्जिद के अंदर हमने अटैक किया था, तो पूरे मुल्क के अंदर एक रद्द-ए-अमल आया था। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ ख़वातीन पर अटैक करें, तो उस पॉलिसी के तहत गोया कि वो सांप के डसे हुए हैं। ठीक है, तो सांप के डसे हुए हमें भी उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, और हमारे साथ यानी इस तरह पर कोऑपरेट नहीं हो रहा कि हमारी बहुत सारी FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त। अभी एक कल हमारी FIR बाकायदा दर्ज हुई है, जो परसों के फायरिंग के वाक़े से मुताल्लिक है। इदारे ने करवाई है? जी वो FIR किसके अगेंस्ट करवाई है और ये क्या वाक़या हुआ? वो परसों जब इदारे के इंतज़ामिया, चूँकि इदारे का इलाक HSC से बहुत अरसे से कोशिश हो रही थी कि हमारा BS की सतह पर हमारा इलाक हो जाए। ठीक है, तो इलाक नहीं हो रहा था, NOC नहीं मिल रहा था। तो पिछले हफ्ते हमें NOC मिला। ठीक है, जब NOC मिला तो उसमें यह था कि इम्कान यह है कि आइंदा हफ्ते जो है वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई वफ्द यहाँ पर आएगा, ठीक है, इदारे का विज़िट करेगा। ज़रा जो विज़िट करेगा तो इदारे के दफातर भी देखेगा, रिकॉर्ड भी देखेगा, इदारे की निसाब भी देखेगा। तो इदारे को मजबूरी ये पेश आई कि चूँकि इन ख़वातीन ने मेहमान खाने के साथ साथ इदारे के जो सदर मुअस्सिस हैं, नाज़िम अमूमी हैं, प्रिंसिपल ऑफिस है, दाखिला कमेटी का जो दफ्तर है, उन दफातर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, वो कनातें वगैरह लगा कर। ठीक है, तो इदारे की ख्वाहिश ये थी कि वो दफातर खाली करा लिया जाए, ये ख़वातीन जो है वो मेहमान खाने में तशरीफ़ रखें। तो इस तनाजुर में फिर इदारे ने फ़ैसला किया, ख़वातीन के पास पैगाम भेजा, उनके अपने बेटों के ज़रिए पैगाम भेजा कि जी आप मेहरबानी करें, मेहमान खाने में तशरीफ़ ले जाएँ और दफातर हमारे लिए खाली कर दें। तो ये ऐलानात वगैरह करने के बाद इदारा जब वहाँ पर गया और उन्होंने वहाँ से कनातें उतारने की कोशिश की जो दफातर के सामने लगी हुई थी, मेहमान खाने के सामने नहीं। तो उस वक़्त फिर जो अंदर से अचानक फायरिंग हो गई, जिसमें 4-5 साथी मामूली ज़ख्मी हुए। ज़्यादा ज़ख्मी अल्लाह ने बचा दिया कि किसी को हेड इंजरी या कोई पेश नहीं आई।
तो उसके बारे में इदारे ने फिर दरख्वास्त दी है और जो फायरिंग की वीडियोस थी वो भी इंतज़ामिया को दी हैं। तो वो फिर ऐसा हुआ कि वो फिर FIR कटी हमारी। अच्छा, ये वो कटी है। और जो कल कोई वाक़या हुआ है, बाहर स्टूडेंट पे किसी ने अटैक किया है जी, कल मदरसे के आते से बाहर, वो क्या इशू था? वो इस पूरे पस मंज़र का और परसों के वाक़े का रद्द-ए-अमल है। अच्छा, क्योंकि हमारे इस निज़ाम के FIR के बाद हुआ ये? नहीं, FIR तो रात को कटी है। अच्छा, रात को हुई है। FIR अभी नहीं हुई। इसमें नॉमिनेशन की है, किसी को हाँ, नामजद उसमें किया है? नामजद किया गया। किस एक मोहतरमा खातून है अच्छा, जिनको नामजद किया गया कि जिनने फायरिंग की है और वीडियोज़ के अंदर भी वो फायरिंग करती नज़र आ रही हैं। अच्छा, तो एक ही खातून को उसमें किया, बाकी कुछ हज़रात उनके मुआविन हैं उसके तौर पर। मैंने भी देखी है FIR, लेकिन वो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं हुआ। कल का जो वाक़ा, ये परसों के वाक़े के गोया के एक रद्द-ए-अमल इस तौर पर था कि परसों जब ये वाक़ा हुआ तो कुछ लोग दीवार फैलान कर इदारे के अंदर आए, उनको इदारे के इंतज़ामिया ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया, पुलिस उनको बाहर ले गई। तो वो जो उसमें मौलाना के कुछ बेटे भी थे, तो ऐसा हुआ कि फिर कल जब हमारी ये दौरादीश के तलबा, उनका एक ग्रुप जो है वो यहाँ खाना खाने जा रहा था, तो मोहल्ले के कुछ लोगों को जिनको तैयार करके वहाँ बिठाया गया था, उनसे फिर उन पर अटैक कराया गया और कुछ बच्चे ज़ख्मी भी हो गए। फिर यहाँ से तलबा गए, उनमें से तो मोहल्ले के लोग क्यों आपके खिलाफ हैं, इदारे के खिलाफ हो चुके? मैंने कहा कि जो लोग इसको लीड कर रहे हैं, चूँकि वो इसी मोहल्ले के में रहने वाले हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर है मालूम है फिर दोस्ती भी होती हैं। अब ले दे करके बुनियादी उनको क्या तफज़ात हैं, क्या चाहते क्या हैं वो? किसी के ज़रिए से उन्होंने पैगाम दिया हो कि जी हमें ये चीज़ चाहिए? चाहने में यह कि बदकिस्मती है कि उस तरह से कोई एक क़यादत करने वाला एक कोई शख्स नहीं है। एक से बात करो तो वो कहते जी हम उनसे पूछेंगे, कोई उनसे बात करो तो कहते जी ख़वातीन से पूछेंगे, ख़वातीन से बात की जाए तो बाद वक़्त कहते जी मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता करेंगे, कोई कहता जी मौलाना अब्दुल सलाम साहब से रब्ता करेंगे। तो उनका कोई लीडर नहीं है जिससे बात की जाए। तो ख़वातीन की तरफ से मुतालबा बहरहाल ये सामने आ रहे हैं कि जी आप हज़रात चाबियाँ हवाले करें। उस्मानी जो पिछले साल इदारे से फारिग हुए। अब्दुल सलाम कौन है? ये वही तो नहीं है जिनको इदारे से निकाल दिया गया था या जिनका कोई ये शुरू में इदारे में उस्ताद थे, तो जब इदारा यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो गालिबन मेरे जो अभी रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा कि किस बुनियाद पर इनको निकाला गया था, लेकिन बहरहाल शुरू में उस्ताद थे, फिर बाद में इदारे के साथ अपना इनका ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया गया था। तो वो दूसरे फरीक की तरफ से आ रहे हैं, वो तो बतौर सालिस के आ रहे हैं? सालिस के होते तो फिर तो हम उनको अहलन व सहलन कहते, मरहबा कहते। लेकिन इस पहले दिन मैंने आपसे कहा ना कि जब वो उस फैसले के बारे में उलमा का एक कमेटी बनी थी, जी, उस फैसले के अंदर भी अब्दुल सलाम साहब ने कहा था कि मेरा इख्तिलाफी नोट है। अच्छा, उसके बाद एक उलमा का वफ्द आया, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी वो जो कमेटी में इन्होंने कहा था कि मेरा नोट ऑफ डिसेंट है, मेरा नोट ऑफ इख्तिलाफ है इस पे, वो वहाँ पे फरीक के तौर पे आए थे, सालिस के तौर पे? नहीं, उस वक्त तो सालिस के तौर पर थे, 4 उलमा थे सालिस के तौर। और अभी जब वो आ रहे हैं और पैगामात भेज रहे हैं तो ये बतौर फरीक के आ रहे हैं। जब उस वक्त उनके यानी अगेंस्ट फैसला हुआ कि उनकी राय नहीं सुनी गई, तो फिर वो गोया कि अब उसने तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। और ये मेरे ख्याल में विफाक के मसूल भी हैं यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन हमारे हल्के के नहीं है। ठीक है, दूसरे हल्के के हैं। पहले इस्लामाबाद के भी मसूल एक ही होते थे, ठीक है, अब जो है वो चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, तो 2 मसूल हैं इदारे के। अच्छा, विफाक के। तो अब पूरे मुल्क के उलमा जो हैं वो मुस्तरब हैं इस हवाले से कि एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के चंद बड़े दीनी इदारों में आता है, जिसका एक निज़ाम जो है बतौर तमसील के पेश किया जा सकता है। तो लोग परेशान हैं, उलमा परेशान हैं, मजहबी तबका जितना भी अवलाल पाकिस्तान में है, फ़ोन करके लोग पूछते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम उनको देंगे कि वो मुतमईन हों तो कैसे हों? इस वक्त इत्मीनान की बात, चूँकि मैंने कहा मामला ज़ाहिर हमारी तरफ से एक तरफा कोशिश से भी हल नहीं हो सकता। ठीक है, हम कहें जी हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये हो सकती है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम इदारे की चाबियाँ हवाले करके चले जाएँ, यानी इदारे की जो इंतज़ामिया है। ठीक है, ज़ाहिर वो मौलाना जो इदारे के मुअस्सिस थे, अपनी अमानत जिन लोगों के हवाले करके गए हैं, ज़ाहिर वो इस बुनियाद पर छोड़ने को तैयार नहीं है कि किसी के कहने पर छोड़ा जाए। ठीक है, तो उलमा के इत्मीनान की सूरत ये हो सकती है कि जो बड़े उलमा हैं, मुक़्तदर यानी उनकी हैसियत है, असर है, वो इस मामले के अंदर यानी होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरन सामने आते, हम इदारे की बात भी सुनते, दूसरे फरीक की बात भी सुनते,
दरमियानी को रास्ता निकाला जाता। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती से यह कि अब तक ये हो कुछ भी नहीं सका। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या यानी हमारी तरफ से क्या अमल हो कि जिस पर उलमा मुतमईन हो। उलमा की तरफ से कुछ अमल हो सकता है जिस पर इदारा यानी अपनी नहज के ऊपर चलता भी रहे, उनसे कर्ज पर चलता रहे। लास्ट में मुझे ये बताएं कि इस वक्त इस इदारे से तनख्वाह की सूरत में या पेंशन की सूरत में या मुराद की सूरत में मौलाना उस्मानी साहब के ख़ानदान को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? किसी को कोई ऐसा शख्स हो जो सैलरी पर्सन हो यहाँ इदारे से, उनकी क्या हैसियत है? मौलाना की ज़िंदगी में तो मैंने कहा जो मौलाना के साथी थे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जब फोत हो गए तो उनके घर में मौलाना ने पेंशन का एक निज़ाम जारी किया था। मुझे उसकी यानी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है अभी कि कितनी थी। मौलाना के मरने के बाद फिर मौलाना की जो 2 बेवाएँ थी उनको इदारे ने तकरीबन 80 या 85 हज़ार रुपये माना उनको, और 24 से 25 हज़ार रुपये दूसरी जो अब्दुल वाहिद साहब थे उनके घर वालों को पेंशन जा रही थी। तो मौलाना के 5 बेटे इदारे में बतौर मुलाजिम थे। ठीक है। सफुल्लाह उस्मानी के मौलाना के दौर से एडमिन ऑफिसर थे, अब तक यानी रमज़ान तक इस वाक़े तक या बल्कि 1 महीना पहले तक वो इसी ओहदे पर कायम रहे। उनको तनख्वाह दी जाती रही? उनको बिल्कुल तनख्वाह दी जाती रही। सफ़र अमान साहब हैं जो इदारे में गेट पर थे, मौलाना के दौर से थे, उनको भी तनख्वाह उसी तरह जा रही है। सऊद मोहम्मद थे, मोहम्मद, हाँ, वो ऐसा था कि वो इदारे में मुलाजम कभी नहीं रहे। ठीक है। मौलाना के दौर में भी नहीं थे, कभी वो रंग का काम करते, तो कभी रंग रोगन की ज़रूरत होती तो इदारा उनकी खिदमत देता था, वो डेली वेजेस के तौर पर कभी होते थे, वो मुस्तकिल मुलाजम नहीं थे। इसी तरह सऊद जो थे वो माले की मस्जिद में जो मौलाना ने बनाई थी उसमें इमाम थे, तनख्वाह उनको 20,000 या कितनी इदारा पे कर इदारे की तरफ से। इसी तरह एक तालिब उनके एक बेटे जो हैं वो महमूद यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर कुछ खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको भी तनख्वाह मिल रही थी। तो कहने का मकसद ये कि तुम जो बेटे उस्मान जो पिछले साल फारिग हुए हैं, इनको मौलाना ने अपनी ज़िंदगी में इमाम मुकर्रर किया था, इमामत की तनख्वाह भी मिल रही थी, और फिर फारिग होने के बाद कुछ अर्सा वो पढ़ते रहे, फिर इदारे ने उनको मदरस भी रख लिया था, तो तदरीस की तनख्वाह भी वो ले रहे थे। तो ये 1 महीना पहले तक तो इनको तनख्वाह मिलती रही, रमज़ान की भी मिली है, शवाल की भी मिली है। अब ज़ुल्क़ादा से इदारे ने तनख्वाहें रोक दी हैं। जिस तरह आम तौर पर इदारों में होता है कि किसी मुलाजम की कारकर्दगी न हो तो वक्ती तौर पर मुअत्तल किया जाता है, तो इदारे ने ये फैसला किया हुआ कि वक्त उनकी मुअत्तल की पोजीशन है, मुअत्तल हैं। पेंशन भी पिछले महीने दी है, लेकिन इस महीने गालिबन पेंशन भी रोकी हुई है, जो ख़वातीन को पेंशन मिल रही है। जो ख़वातीन अंदर मौजूद हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम व इंतज़ाम क्या है? उनके खाने पीने का 3 माह तक तो इदारे के अंदर ही से हो रहा था, चूँकि उनके घरों में भी खाना जो है वो ज़ाहिर मुदर्रिस की हैसियत से जो सहूलत थी वो ले जा रहे थे मुलाजिम की हैसियत से। तो अभी पिछले हफ्ते इदारे ने फैसला किया कि ख़तरा ये है कि खुदा न खास्ता कोई हम पर ऐसा इल्ज़ाम ना आ जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी और वजह से ख़राब हो जाए, तो इदारे पर अगर इल्ज़ाम आ गया जी कि खाने में कुछ मिला दिया, तो इदारे ने यह तय किया कि जो मौलाना की जो बेवा हैं उनका जो खाना बाहर से आएगा, होटल से आए, घर से आए, उसकी पेमेंट तो इदारा करेगा। ठीक है। बाकी जो अंदर बैठे होंगे या हज़रात बाहर से खाना लाएंगे, गेट पर अपने जो उनके बेटे या खादिम हैं तो वो खाना वसूल करेंगे और अंदर खाना पहुंचाएंगे। यानी तकरीबन ये 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि खाना यानी बाकायदा इदारे की तरफ से फराहम नहीं किया जा रहा, खाना बाहर से लाएँ और पेमेंट इदारा कर देगा। नहीं, एक जो मौलाना के अली हैं उनकी हद तक